मुझे छोड़ के चला गया, मुझको नहीं देख के गया। मुझको याद आ रही है। मुझको याद नहीं आ रही है। डुग्गू अपनी चाची के साथ जाने के लिए रो रहे हैं। हाँ, बैग खो जाओ। दादी को मम्मी बड़ी मम्मी के पास छोड़ो। अरे मेरा बच्चा छोना मोना मेरा बच्चा। छोटू आए पैर छू नहीं सकते मम्मी। मम्मा के छूते छूते रह गए थी। मम्मा भी जा रही है। बाय बिट्टू बाय। ए बिट्टू के पैर छू लल्ला। छू लो। बिट्टू के पैर। त्यौहार में सब लोग इकट्ठा हुए थे घर पे और बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया साथ में। त्यौहार भी बहुत अच्छे से हम लोगों का बीत गया। अब हम लोगों की बारी है अपने अपने कर्म भूमि को लौटने की। तो सिद्धि लोग जा रहे हैं जहाँ गौरव जॉब करते हैं वहाँ पे। और रात की ट्रेन है। खाना वाना बना के मैंने पैक करके दे दिया है। सब लेके गए हैं टिफ़िन वगैरह। और यहाँ पे डुग्गू रो रहे हैं। बाय बाय कर लिया हम। बाय हो गया। बाय बाय लेकिन मैं नहीं कर रहा। कर लो ना तो बाय बाय कर लो। मैं ऐसे नहीं करूँगा, गाड़ी आएगी। गाड़ी तो अब गई। अब तो छोटू भैया आएंगे अभी बहुत दिन के बाद। मैं छोटा भाई पढ़ेरी चले गया, 2 दिनों के बाद आएगा। हाँ बोल दो मुझको छोड़ के चले गया। मुझे छोड़ के चला गया, मुझको नहीं देख के गया। मुझको याद आ रही है। मुझको याद नहीं आ रही है। अब किसके साथ खेलोगे? अच्छा ये तो बताओ। हाँ अपने छोटे भाई के साथ नहीं खेलोगे? किसके साथ खेलोगे? तुमको याद नहीं आ रही है उसकी? नहीं। अच्छा The next day. सीधे लोग चले गए बरेली। और अब हम लोगों की भी जाने की बारी है प्रयागराज। तो मैं यहाँ पे सवेरे उठ गई हूँ और उठ के आज मैं उड़द दाल की कढ़ी बना रही हूँ, जिसको हमारे यहाँ रिकोच और सालन बोलते हैं। तो ये मैं फटाफट बना के मम्मी पापा के लिए, सबके लिए, और खाना वाना खा के हम लोग निकलेंगे प्रयागराज के लिए। मेरी तैयारी हो गई है। बैग वगैरह मैंने जो है पैक कर लिए हैं, कपड़े वपड़े। और मम्मी यहाँ पे मेरे लिए छोटे छोटे सामान पैक कर रही हैं, जैसे अचार, खटाई और भी बहुत कुछ उन्होंने रख दिया हम लोगों को ले जाने के लिए। तो कुछ सिद्धि ले गई, कुछ मैं लेके जा रही हूँ प्रयागराज। तो ऐसे ही मम्मी बना देती हैं और हम लोग को जब ज़रूरत होती है ना तो हम लोग लेके जाते हैं जब भी आते हैं तो। और यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ रिकोच कहते हैं इसको प्रतापगढ़ में। और हम लोग तो सालन बोलते हैं इसको, तो मैं सालन ही जानती हूँ। तो ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। मम्मी कुछ और तरीके से मुझे बताई थी, पर मैं इसको बनाई और बनाने के बाद मैंने खिलाया मम्मी पापा को। तो सब ने तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा बना है। ये उड़द दाल का बनता है स्पेशली और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने फटाफट यहाँ पे रोटी बना ली और मेरा खाना बन के तैयार है। इसके बाद सबने खाना खाया और अब हम मेरी जाने की बारी है प्रयागराज। तो मैंने यहाँ पर अपने घर के मंदिर पर प्रणाम किया, डुग्गू ने भी प्रणाम किया और हम लोग अब निकल रहे हैं अपनी अपनी कर्म भूमि के लिए। करो बाय 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 बब्बा से बाय बाय, बब्बा से बाय 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 बाय। डुग्गू डुग्गू बाय। लेकिन पापा बाय बाय नहीं कर रहे हैं। बब्बा करेंगे बाय बाय, बब्बा को दिख नहीं रहा है ना बाय करते ये कांच लगा इसमें कांच लगा है क्या? हम लोग घर से निकल रहे हैं और आपने देखा कि हम लोग के आते समय में पापा कैसे कुर्सी में बैठे हुए थे। एक्चुअली वो थोड़े से परेशान हो गए थे क्योंकि हम लोग सब लोग घर खाली करके जाने वाले थे। त्यौहार में हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे और घर का माहौल बहुत अच्छा था, खुशनुमा था, सब खुश थे। और सबसे ज़्यादा हमारे पापा खुश थे क्योंकि बच्चे सब इकट्ठा हो गए थे, तो उनका मनोरंजन हो रहा था उनमें और उनका टाइम पास हो जा रहा था। और इस उम्र में जो है सबसे ज़्यादा अपने नाती पोते के साथ में खेलना ही अच्छा लगता है। और वो कल रात से ही डिस्टर्ब थे जब सिद्धि लोग निकल रहे थे घर से, लेकिन अब हम लोग को जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी कर्म भूमि है भाई, वहाँ पे काम करना है और हम लोगों का वहाँ जाना ज़रूरी है। तो फिर पापा रोकते भी नहीं हैं हम लोगों को।
और सब लोग निकल गए और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फाफामऊ के ब्रिज पे। प्रयागराज हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी छोटी सी है विनी, प्यारी प्यारी क्यूटी क्यूटी पाई। ये हमारे छोटे से डुगू लल्ला मुन्ना मेरा पूचू पूचू। रिश्तेदार का हाल बा। और ये कर रहे हैं अपने रिश्तेदारी में बात। प्रयागराज नहीं है।